तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में एक गंभीर लड़ाई चल रही है। तुम्हें हटा दिया गया है और तुम्हारी जानकारी के बिना निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वर्ग ने इसे देखा है और देवदूत तुम्हारे लिए रोए हैं, क्योंकि तुम्हारे सबसे करीबी लोग वह नहीं हैं जो वे होने का दिखावा करते हैं। तुम बहुत लंबे समय से धोखा खा रहे हो, अंधेरे में अंधे होकर चलते हुए इस बात से अनजान कि मौन में एक तूफान उठ रहा है। गुप्त रूप से बोले गए शब्दों ने भाग्य को सील कर दिया है और तुम्हारा भी उनमें से एक है। उन्होंने अंधेरे में षड्यंत्र रचे और फुसफुसाए, यह सोचकर कि उनके काम अदृश्य हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान वह सब देखता है जिसे वह चुनता है, और आज उसने तुम्हें चुना है। रहस्योद्घाटन का समय तुम्हारे ऊपर है। जो एक बार छिपा हुआ था वह उजागर होने वाला है, और जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते थे वे बेनकाब होंगे। उनके इरादे कभी शुद्ध नहीं रहे। जब तुम निर्माण कर रहे थे वे तोड़ रहे थे, जबकि तुम भरोसा कर रहे थे वे धोखा दे रहे थे। भगवान तुम तक पहुंचने, लेकिन अब समझने का समय आ गया है। महादूत माइकल को आपकी ओर से युद्ध करने के लिए तैयार तलवार के साथ भेजा गया है। आपके चारों ओर का अंधकार प्रबल नहीं होगा, लेकिन आपको तेजी से कार्य करना चाहिए। चेतावनी अब आ गई है, क्योंकि समय देर हो चुकी है। युद्ध भविष्य में नहीं है, यह पहले ही शुरू हो चुका है, और आप पहले से ही एक लक्ष्य हैं। अपने चारों ओर देखें। जिन आंखों पर आपने कभी भरोसा किया था, जिन हाथों को आपने कभी थामा था, उनमें से कुछ आपके खिलाफ हो गए हैं। उनकी मुस्कुराहट में खंजर छिपे हैं, उनके शब्द जहर से सने हैं। वही मुंह जो दिन के उजाले में आपकी प्रशंसा करते हैं, वे छाया में आपको शाप देते हैं, और फिर भी वे यह नहीं समझते हैं कि ईश्वर ने यह सब देखा है। ईश्वरीय न्याय के तराजू गति में है और निर्णय आ रहा है, लेकिन आपको खुद को तैयार करना चाहिए। आप इस लड़ाई का सामना केवल शारीरिक शक्ति से नहीं कर सकते। यह मांस और रक्त का युद्ध नहीं है, बल्कि आत्माओं और सिद्धांतों का युद्ध है। दुश्मन ने आपको विलंबित करने, आपको भ्रमित करने, आपको अपने दिव्य उद्देश्य में चलने से रोकने के लिए आपके जीवन में लोगों को भेजा है। इनमें से कुछ लोग वर्षों से आपके जीवन में हैं, इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं कि आपने कभी उन पर संदेह नहीं किया, लेकिन ईश्वर उन्हें अब प्रकट कर रहे हैं। ध्यान दें, कुछ के कार्य अचानक बदल जाएंगे, दूसरों के शब्द खिसकने लगेंगे, मुखौटा उतर रहा है, और जब यह होगा दूर जाने में संकोच न करें। ईश्वर का हाथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो अब आपके काम का नहीं है उसे हटा रहा है। विरोध न करें। जो नुकसान जैसा लगता है वह वास्तव में दैवीय सुरक्षा है। जो अस्वीकार प्रतीत होता है वह वास्तव में पुनर्निर्देशन है। आप किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसा जिसकी आपके दुश्मनों ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी, यह सोचकर कि वे आपको रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं महसूस किया कि आपके खिलाफ हर हमला आपको केवल आपके भाग्य के करीब पहुंचा रहा है। वे नहीं जानते थे कि उनके द्वारा दिया गया दर्द आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करेगा जिसे अंधेरे की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। उन्होंने उस ईश्वर की शक्ति को कम करके आंका जिसकी आप अभी सेवा करते हैं। अब ध्यान से सुने, उनमें से एक है जो अलग है, जो आपके प्रति वफादारी और दूसरों के प्रति निष्ठा के बीच फंसा हुआ है। इस व्यक्ति ने अभी तक बात नहीं की है, लेकिन जल्द ही वह बोलेगा। वे पहेली के अंतिम टुकड़े के साथ, जानकारी के साथ आपके पास आएगा जो सब कुछ उजागर कर देगा। जब ऐसा होगा तो आपको तैयार रहना चाहिए। इस संदेश को अनदेखा कर सकते हैं, इसे संयोग मानकर खारिज कर सकते हैं, ऐसे जारी रख सकते हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो युद्ध आपकी जानकारी के बिना जारी रहेगा, और जब तक आपको नुकसान का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। या आप इस संदेश को ईश्वरीय चेतावनी के रूप में ले सकते हैं कि यह है। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी आत्मा को प्रखर कर सकते हैं, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो सकते हैं। चुनाव आपका है, लेकिन यह जान लें कि यदि कोई खतरा न होता तो ईश्वर चेतावनी नहीं भेजते। यदि कोई जरूरत न होती तो वे संदेश नहीं भेजते। अब आप जो तात्कालिकता महसूस कर रहे हैं वह भय से नहीं बल्कि सत्य से है। अभी प्रार्थना करें, अभी स्पष्टता की तलाश करें, क्योंकि अंधेरे में जो किया गया है उसे प्रकाश में खींचा जा रहा है, और प्रकाश आपको सब कुछ दिखाएगा। छाया ने झूठ फुसफुसाया है, लेकिन ईश्वर की आवाज सत्य की गरज रही है। अब और देरी नहीं,
अब और धोखे नहीं, उन लोगों की ओर से अब और चालाकी नहीं जो आपके भाग्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं, सूरज के सामने धुंध की तरह, जिसे वे एकदम सही जाल समझते थे, अब उसे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा जा रहा है। आप तब भी सुरक्षित और परिरक्षित थे जब आप अनभिज्ञ थे। क्या आप समझते हैं कि क्या हो रहा है? यह महज संयोग नहीं है, यह संदेश आकस्मिक नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। अंतिम कदम उठाए जाने से पहले अंतिम चेतावनी है। आपने उत्तरों के लिए प्रार्थना की है और अब वे दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के बिना उत्तर अर्थहीन है। खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए, अब और हेरफेर किए जाने से मना कर दीजिए। स्वर्ग स्वयं देख रहा है और ईश्वरीय न्याय तेज है। संकोच न करें, जो आपके लिए है वह नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको उसका दावा करना होगा। जो छिपा हुआ है वह प्रकट होगा, लेकिन आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। सत्य यही है। अब समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कार्य करें। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे, अगले कुछ निर्णय जीवन बदल देने वाले होंगे। कमरे जहां तुम्हारा नाम फुसफुसाया जा रहा है और विश्वासघात का भार तुम्हारे भाग्य की दीवारों पर दबा डाल रहा है। तुम मेरे बच्चे उन जगहों से हटा दिए गए हो जहां तुम कभी थे, इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें अलग कर दिया था। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, जो धोखे के घेरे में बैठे हैं, छाया में झूठ बुन रहे हैं, यह सोचकर कि उनकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने हर बातचीत, हर योजना को सुना है। तुम्हें बाहर धकेलने का हर सुनियोजित प्रयास उन्हें लगा कि वे नियंत्रण में हैं। उन्हें लगा कि वे तुम्हें चुप करा सकते हैं, तुम्हें खत्म कर सकते हैं और बिना किसी परिणाम के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, वे जो नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे, उसके लिए परेशान मत हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए मुड़ रहा हूं। लड़ाई सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह तुम्हारे जीवन पर अभिषेक के बारे में है। यह उस एहसान के बारे में है जो मैंने तुम पर रखा है। ऐसे लोग हैं, मेरी बात साफ साफ सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें किनारे करने की कोशिश की है, जिन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ बोला है, वे जल्द ही खुद को उसी गड्ढे में पाएंगे जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। हालात बदल रहे हैं, पर्दाफाश शुरू हो चुका है। छिपे हुए दस्तावेज, संदेश और बातचीत सतह पर आ रहे हैं। अंधेरे में जो योजना बनाई गई थी, उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हारी उपस्थिति को मिटा सकते हैं, जो मानते थे कि वे तुम्हारे बिना तुम्हारी कहानी को फिर से लिख सकते हैं, वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे बच्चे, बदला मत लो। क्रोध को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं वह हूं जो न्याय लाऊंगा, जिसे कोई इंसान कभी पूरा नहीं कर सकता। चुपचाप खड़े रहो, देखो और देखो मैं क्या करता हूं। यह लड़ाई तुम्हें नहीं लड़नी है, यह मेरी है। इसमें ऐसे नाम शामिल हैं जो तुम्हें चौंका देंगे। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया, वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वे इस लड़ाई का हिस्सा थे। जब उनके पास मौका था, उन्होंने तुम्हारा बचाव नहीं किया। जब झूठ बोला गया, तब वे तुम्हारे लिए खड़े नहीं हुए। इसके बजाय वे चुप रहे, या इससे भी बदतर, विनाश में योगदान दिया। लेकिन मेरे बच्चे, निराश मत हो। उनके कार्य तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। उनके विश्वासघात से योजनाएं नहीं बदलती हैं। मेरे पास आपके लिए है। मैं आपको पुनः स्थापित कर रहा हूं। मैं आपको उच्च स्तर पर ले जा रहा हूं और हर कोई आपके साथ नहीं आ सकता है। यही कारण है कि यह एक्सपोजर हो रहा है। इसीलिए मैंने उन्हें आपको हटाने की अनुमति दी। जो उन्हें लगा कि अस्वीकृति थी, वास्तव में वह मेरा पुनर्निर्देशन था, जिसे वे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह आपका रास्ता साफ करने का मेरा तरीका था। आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां केवल सही लोग ही आपके साथ चल सकते हैं। जो कभी भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बनने वाले थे, उन्हें हटाना पड़ा और मैंने उनके असली रंग दिखाने की अनुमति दी, ताकि आप उन्हें अपने अगले मौसम में न ले जाएं। मुझे चाहिए कि आप मजबूत रहें। आने वाले दिन खुलासे करेंगे। बातचीत का पर्दाफाश होगा, गुप्त बैठकें उजागर होंगी, अप्रत्याशित संदेश आप तक पहुंचेंगे और आप जो सीखेंगे वह आपको हिला देगा। लेकिन मुझे चाहिए कि आप इसे याद रखें। मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको नहीं छोड़ा है।
यह आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है, आपके विनाश के लिए नहीं। आपको माफी सुनने को मिलेगी। कुछ लोग चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बुद्धिमान होना चाहिए। माफ कर दें, लेकिन जो सबक मैं आपको सिखा रहा हूं उसे न भूलें। सिर्फ इसलिए कि कोई माफी मांगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह फिर से आपके जीवन तक पहुंच के लायक है। अपने दिल की रक्षा करें मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की रक्षा करें। हर कोई आपके साथ चलने और मेरी बात सुनने का हकदार नहीं है। मेरे बच्चे, यदि आप वहीं रहते तो यह आपको थका देता, आप टूट जाते और उन आशीषों से वंचित रह जाते जो मैंने तैयार किए थे। मुझे अलगाव की अनुमति देनी पड़ी ताकि मैं आपको ऊपर उठा सकूं। मुझे विकर्षणों को दूर करना पड़ा ताकि मैं आप पर महान चीजें डाल सकूं। आगे जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से परे है। मैं नए दरवाजे खोल रहा हूं जिसे कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। मैं दिव्य कनेक्शन ला रहा हूं जो लोग वास्तव में आपका समर्थन करेंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। मैं आपको उन अवसरों से जोड़ रहा हूं जो यह स्पष्ट करेंगे कि मुझे आपको वहां से क्यों हटाना पड़ा जहां आप थे। आपको वहां रहने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। आपका भाग्य बहुत महान है। आपकी पीठ पीछे की लड़ाई कभी आपके बारे में नहीं थी। यह इस बारे में था कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। यह अभिषेक, आह्वान, उद्देश्य के बारे में था जो सामने आ रहा है। दुश्मन जानता था कि वह आपको नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने आपको अलग करने की कोशिश की, आपको परित्यक्त महसूस कराया, आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर किया। लेकिन आपको उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं। आपको कुछ अधिक महान के लिए अलग रखा गया है। अगले कुछ सप्ताह स्पष्टता लाएंगे। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वे उजागर हो जाएंगे। जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है वे हटा दिए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे बच्चे, आप उस मौसम में कदम रखेंगे जो मैं हमेशा से तुम्हारे लिए तैयारी करता रहा हूं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम समझोगे कि जो विश्वासघात जैसा महसूस हुआ वह वास्तव में तुम्हें मुक्त करने का मेरा तरीका था। मुझे थामे रहो, डर को हावी मत होने दो। लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरे लोग जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन बहक मत जाना। अपना ध्यान केंद्रित रखो, अपना विश्वास बनाए रखो। तुम्हें कुछ महान के लिए बुलाया गया है और दुश्मन ने तुम्हें बहुत लंबे समय तक बांधे रखने की कोशिश की है, लेकिन अब और नहीं। यह जोखिम का समय है। 10 मिनट शेष हैं। मेरे बच्चे, जो दरवाजे खुलने वाले हैं वे तुम्हें चौंका देंगे। जो समाचार आ रहा है वह सब कुछ बदल देगा। जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो, इसमें से कुछ को सुनना मुश्किल होगा। इसमें से कुछ अप्रत्याशित खुशी लाएगा, लेकिन यह सब आवश्यक है। यह ईश्वरीय प्रकटीकरण है। वह क्षण जब सब कुछ छिपा हुआ प्रकाश में लाया जाता है। 5 मिनट शेष हैं। शांत रहो, सुनो, ध्यान दो। यह तुम्हारा क्षण है। जिस सफलता के लिए तुमने प्रार्थना की थी वह पहले से कहीं ज्यादा करीब है। जिस न्याय का तुमने इंतजार किया था वह निकट है। जिस सत्य को तुम्हें सुनने की जरूरत है वह बोला जाने वाला है। और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि मैं तैयार हो जाऊं। रहस्योद्घाटन यहां है। इस जीवन परिवर्तनकारी संदेश को प्राप्त करने के लिए आपके पास समय समाप्त हो रहा है। ध्यान से देखो। महादूत माइकल कहते हैं कि यह संदेश कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपके लिए इन शब्दों को अभी सुनने के लिए पूरी तरह से संरेखित है। इस क्षण में एक दिव्य कारण है कि आप यहां हैं, और यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सच्चाई को प्रकट करने के लिए है जो आपकी आत्मा की यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ रहो, क्योंकि जो तुम सीखने वाले हो वह सब कुछ की तुम्हारी समझ को बदल देगा। आपके विशेष व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा को दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया है, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। हो सकता है कि तुमने कुछ महसूस किया हो, एक चिंगारी, एक खिंचाव, या यहां तक कि एक अजीब समकालिकता जो अनदेखा करने के लिए बहुत शक्तिशाली लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कनेक्शन कोई साधारण नहीं है। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक उद्देश्य रखता है जो आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं परे है। अब इस वीडियो को पसंद करें। इस संदेश के माध्यम से आपके लिए बहने वाले आशीर्वाद को सक्रिय करने के लिए संकोच न करें। यह आपके भाग्य में ऐसे तरीकों से बुना गया है जो गहन और कभी कभी रहस्यमय होते हैं। इस संबंध में परतें हैं
और उनमें से सभी तुरंत स्पष्ट नहीं होंगे। कभी कभी ब्रह्मांड हमें चुनौती देने या खुद के उन हिस्सों को प्रतिबिंबित करने के लिए लोगों को हमारे जीवन में भेजता है जिनका सामना करने से हम बहुत डरते हैं। इस व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनकी उपस्थिति सबक खोल रही है, विकास और रहस्योद्घाटन जो आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। सच्चाई यह है कि आप इस व्यक्ति के साथ जो बंधन साझा करते हैं वह एक आत्मा समझौता है जो इस जीवन काल से बहुत पहले बना था। जब उन्होंने आपके जीवन में प्रवेश किया तो आपने उनके प्रति एक चुंबकीय खिंचाव महसूस किया होगा, एक अस्पष्टीकृत परिचितता या यहां तक कि भाग्य की भावना। ये संयोग नहीं है, ये दिव्य संकेत हैं जो आपको इस संबंध की गहराई को समझने की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आप इस व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत पर प्रतिबिंबित करते हैं तो आप उन पैटर्न को देख सकते हैं जो लगभग दूसरी दुनिया के लगते हैं। शायद वे आपके विचारों, सपनों में या यहां तक कि आपके दिन में अप्रत्याशित क्षणों में दिखाई देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, उनकी ऊर्जा आपके साथ उन तरीकों से जुड़ी हुई है जो भौतिक दुनिया से परे हैं। ब्रह्मांड आपके कनेक्शन में स्पष्टता लाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। महादूत माइकल इस बंधन को नेविगेट करते समय अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करने के महत्व पर जोर देते हैं। आपका आंतरिक ज्ञान आपका कंपास, और यह आपको इस सत्य को उजागर करने में मार्गदर्शन करेगा कि इस व्यक्ति ने आपके जीवन में प्रवेश क्यों किया है। सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें, आपकी आत्मा की फुसफुसाहट और उन संकेतों पर जो लगातार दिखाई देते रहते हैं। इस व्यक्ति की उपस्थिति आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रही है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह एक जागृति की तरह महसूस हो सकता है, अपने उच्चतर स्व में कदम रखने का आह्वान, या यहां तक कि पुराने पैटर्न और विश्वासों को छोड़ने की चुनौती भी हो सकती है। जो भी हो, जान लें कि उनकी भूमिका उद्देश्यपूर्ण है और उनकी ऊर्जा आपको इस यात्रा पर आगे बढ़ाने के लिए है। याद रखें कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है। संदेह, भ्रम या यहां तक कि दर्द के क्षण भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इस संबंध की परतों को सुलझाते हैं। लेकिन हर कदम सच्चाई को समझने और अपने सर्वोच्च अच्छे के साथ संरेखित होने के करीब एक कदम है। महादूत माइकल कहते हैं कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण संबंध चुनौतियों के साथ आते हैं। अपनी शक्ति में कदम रखना और आप कौन हैं, इस सत्य को स्वीकार करना। टाइप 1, टिप्पणियों में विश्वास। इस यात्रा में अपने विश्वास और अपने जीवन में सामने आ रही दिव्य योजना की पुष्टि करना। विश्वास सभी परिवर्तनों की नींव है और यही आपको अनुग्रह के साथ इस प्रक्रिया से गुजारेगा। आप सोच सकते हैं कि क्या यह व्यक्ति भी ऐसा ही महसूस करता है। यदि वे इस संबंध की गहराई से अवगत हैं तो महादूत माइकल आपको आश्वासन देते हैं कि उनकी आत्मा आपकी आत्मा को पहचानती है, भले ही उनका चेतन मन अब भी तक उसे समझ न पाया हो। आपके बीच एक अनकही समझ है जो शब्दों और तर्क से परे है। यह संबंध केवल प्रेम या रोमांस के बारे में नहीं है, यह आत्मा के विकास और उद्देश्य के बारे में है। यह आपकी क्षमता को अनलॉक करने और स्वयं के उच्चतम संस्करण में कदम रखने के बारे में है। ब्रह्मांड ने इस व्यक्ति को एक कारण से आपके जीवन में लाया है और वह कारण दिव्य समय में सामने आ रहा है। आपके विशेष व्यक्ति के बारे में सत्य यह है कि निर्णय ब्रह्मांड आपके मार्ग में स्पष्टता और आशीर्वाद लाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। महादूत माइकल कहते हैं कि आपके विशेष व्यक्ति के बारे में सच्चाई आपके बारे में भी एक सच्चाई है। वे आपके भीतर मौजूद प्रकाश और दिव्यता को आप तक वापस प्रतिबिंबित कर रहे हैं। इस प्रतिबिंब को अपनाएं और इसे आपको अधिक आत्म प्रेम और समझ की ओर ले जाने दें। यह आपकी शक्ति में कदम रखने और अपने संबंध के बारे में सच्चाई का दावा करने का आपका क्षण है। ब्रह्मांड हर कदम पर आपका समर्थन कर रहा है और महादूत माइकल आपको याद दिला रहे हैं कि आप दिव्य रूप से संरक्षित और निर्देशित हैं। यात्रा पर भरोसा रखें और सच्चाई को अपने सही समय पर प्रकट होने दें। महादूत माइकल कहते हैं, यह संदेश आपके लिए है और आप यहां संयोग से नहीं आए हैं। ब्रह्मांड ने आपको अपने जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जो छिपा हुआ है उसे उजागर करने के लिए निर्देशित किया है। जैसे ही आप सुनते हैं, इस व्यक्ति के छिपे हुए पक्ष के बारे में सच्चाई सामने आने लगती है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं वह आपके उन्हें देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।
आपके विशेष व्यक्ति का एक हिस्सा है जिसे दुर्भावना से नहीं बल्कि इसीलिए सावधानी पूर्वक छुपाया गया है क्योंकि समय सही नहीं था, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। उनकी ऊर्जा में रहस्य और जटिलता की परतें होती हैं जिन्हें आप अभी उजागर करना शुरू कर रहे हैं। अनावरण एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए एक दिव्य आह्वान है कि आप उन्हें एक गहरे स्तर पर समझें। इस क्षण में आपको जिस स्पष्टता और आशीर्वाद की आवश्यकता है उसे प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। जब आप इस सत्य की पुष्टि करते हैं तो ब्रह्मांड आपके द्वारा खोजे जा रहे उत्तरों को सामने लाने के लिए स्वयं को संरेखित करता है। आपका व्यक्ति अपने उन हिस्सों को छिपा रहा है जिन्हें वह साझा करने के लिए तैयार नहीं था। इन छिपे हुए पहलुओं में उनके डर, उनके सपने या यहां तक कि उनके संघर्ष भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह जान लें कि उन्होंने जो कुछ भी अपने भीतर रखा है उसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनके कार्य उनकी अपनी यात्रा का प्रतिबिंब है, उनकी अपनी उपचार और विकास की प्रक्रिया। महादूत माइकल आपको आश्वासन देते हैं कि यह रहस्योद्घाटन एक आवश्यक कदम है। कभी कभी ब्रह्मांड कुछ सत्यों को तब तक रोक कर रखता है जब तक आप उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं होते। यह क्षण आपको अभिभूत करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समझ और करुणा के साथ सशक्त बनाने के लिए, खुद को बचाने की इच्छा, यह पहचानना कि हर किसी के अंदर कई परतें होती हैं और उन परतों को हटाने में समय और भरोसा लगता है। महादूत माइकल कहते हैं, सत्य को सुनना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा मुक्तिदायक होता है। आपके व्यक्तित्व का छिपा हुआ पक्ष धोखे का संकेत नहीं है, यह मानवता का संकेत है। वे आपको पसंद करते हैं। आप आत्म खोज और उपचार की यात्रा पर हैं। इस यात्रा में आपकी भूमिका उनके प्रति करुणा और खुले दिल से उनसे संपर्क करना है। टिप्पणियों में आशीर्वाद दिया गया है। इस क्षण में आपको जिस दिव्य शक्ति और समझ की आवश्यकता है उसे प्राप्त करने के लिए स्वीकृति की ओर आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम आपके जीवन में अधिक प्रकाश लाता है। आप सूक्ष्म संकेतों को देखना शुरू कर सकते हैं जो इस व्यक्ति के छिपे हुए पक्ष को प्रकट करते हैं। यह उनके शब्दों, उनके कार्यों या यहां तक कि उनके द्वारा धारण की गई ऊर्जा में हो सकता है। इन संकेतों पर ध्यान दें क्योंकि वे आपको सत्य की ओर मार्गदर्शन करने का ब्रह्मांड का तरीका है। यह रहस्योद्घाटन आपके और आपके विशेष व्यक्ति दोनों के लिए विकास का अवसर है। यह समझकर कि वे क्या छिपा रहे हैं, आप उपचार और गहरे संबंध के लिए स्थान बना रहे हैं। ब्रह्मांड आपसे इस प्रक्रिया पर भरोसा करने और सत्य को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देने के लिए कह रहा है। जैसे ही सत्य प्रकाश में आता है, आप इस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते में बदलाव महसूस कर सकते हैं। यह बदलाव डरने की बात नहीं है, यह परिवर्तन का संकेत है। हर रहस्योद्घाटन, हर छिपा हुआ सत्य आपको अधिक गहरे और प्रामाणिक कनेक्शन के करीब ला रहा है। आर्कहैंगल माइकल आपको याद दिलाता है कि यह यात्रा आपकी आत्मा के विकास का एक हिस्सा है। चुनौतियां, रहस्योद्घाटन और यहां तक कि अनिश्चितताएं भी आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। इस प्रक्रिया को अपनाएं क्योंकि यह आपको प्यार और कनेक्शन की उच्च समझ की ओर ले जा रहा है। आपके व्यक्ति का छिपा हुआ पक्ष एक दोष नहीं है, बल्कि उनकी कहानी का एक हिस्सा है। यह उनका एक हिस्सा है जो उनके अतीत, उनके अनुभवों और उनके सपनों द्वारा आकार दिया गया है। इसे समझकर आप न केवल उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, बल्कि आप खुद को एक नए प्रकाश में भी देख रहे हैं। आर्कहैंगल माइकल कहते हैं, यह रहस्योद्घाटन एक उपहार है, न कि बोझ। यह पुराने घावों को ठीक करने और सच्चाई और प्रामाणिकता पर निर्मित एक बंधन बनाने के लिए आपके कनेक्शन को गहरा करने का अवसर है। इस उपहार को कृतज्ञता और खुले दिल से अपनाएं। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने व्यक्ति को देखने का मौका है कि वे वास्तव में कौन हैं। उनका छिपा हुआ पक्ष आपको दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि आपको करीब लाने के लिए है। यह उन्हें अधिक गहराई से प्यार करने और उन्हें आगे बढ़ने के साथ पूरी तरह से समझने का निमंत्रण है। याद रखें कि यह यात्रा केवल उनकी सच्चाई को उजागर करने के बारे में नहीं है। अपने स्वयं की खोज करना, ब्रह्मांड इस संबंध का उपयोग आपको सिखाने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको स्वयं के उच्चतम संस्करण में विकसित होने में सहायता करने के लिए कर रहा है। महादूत माइकल आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको हर कदम पर दैवीय सहायता प्राप्त है। आपके व्यक्ति के छिपे हुए पक्ष के बारे में सच्चाई एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इसे प्यार,
विश्वास और खुले दिल से अपनाएं और देखें कि ब्रह्मांड आपके जीवन में अपना जादू कैसे चलाता है। महादूत माइकल कहते हैं, यह संदेश किसी कारण से आप तक पहुंचा है और इसमें वे उत्तर हैं जिन्हें आप अपने रिश्ते के बारे में खोज रहे थे। सच्चाई का अनावरण होने के लिए तैयार है और इसके साथ स्पष्टता और परिवर्तन आता है। अब भी ब्रह्मांड जो छिपा है उसे प्रकट करने और आपके संबंध के वास्तविक चेहरे पर प्रकाश लाने के लिए काम कर रहा है। आपने इसे एक बदलाव के रूप में महसूस किया होगा। आपके मन में एक प्रश्न या आपके अंतर्ज्ञान से एक सूक्ष्म संकेत। ये भावनाएं आकस्मिक नहीं हैं, वे दैवीय संकेत हैं जो आपको उस सत्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो सामने आने वाला है। यह क्षण आपके लिए वास्तविकता को अपनाने और अपनी शक्ति में कदम रखने का अवसर है। टिप्पणियों में आमीन स्पष्टता और आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए यह रहस्य उद्घाटन आपके जीवन में लाएगा। यह कार्य करके आप स्वयं को सत्य और अपने चारों ओर मौजूद दैवीय समर्थन के साथ संरेखित करते हैं। आपके रिश्ते के बारे में सच्चाई आपकी समझ से कहीं अधिक गहरी है। सतह के नीचे परतें हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रही हैं। हो सकता है कि आपका खास व्यक्ति आपको खुद का एक ऐसा संस्करण दिखा रहा हो जो कहानी का केवल एक हिस्सा हो। इसका मतलब धोखा नहीं है। इसका मतलब है कि उनके और अपने बारे में समझने के लिए और भी बहुत कुछ है, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। महादूत माइकल कहते हैं कि यह अनावरण आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है। हर रिश्ता अपनी जटिलताओं के साथ आता है और आपका रिश्ता अलग नहीं है। आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे बाधाएं नहीं हैं बल्कि वे कदम हैं जो आपको विकास और ज्ञान की ओर ले जाते हैं जिसकी आपकी आत्मा लालसा करती है। जैसे जैसे आपके रिश्ते की परतें उजागर होती हैं आप भावनाओं के बवंडर का अनुभव कर सकते हैं। यह स्वाभाविक और आवश्यक है। सच्चाई अक्सर दबी हुई भावनाओं को जगाती है, आपको प्रक्रिया करने और ठीक होने का मौका देती है, खुद को महसूस करने की अनुमति देती है। इस क्षण के लिए एक कारण से आपके रिश्ते के बारे में सच्चाई का पता चल रहा है क्योंकि आप चीजों को देखने के लिए तैयार हैं जैसे वे सबक को गले लगाने और अपनी आत्मा की यात्रा पर अगला कदम उठाने के लिए हैं। यह एक झटका नहीं है, यह एक सफलता है। आर्कहैंगल माइकल आपको याद दिलाता है कि सत्य का अनावरण प्रेम का कार्य है। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपको भ्रम से मुक्त करता है और आपको वास्तविकता के साथ जोड़ता है। इस उपहार को स्वीकार करें, भले ही यह चुनौतीपूर्ण लगे, क्योंकि यह आपको स्पष्टता और शांति के स्थान पर ले जा रहा है। टाइप 1 टिप्पणियों में प्रक्रिया में अपने विश्वास और आपके जीवन में सामने आने वाली दिव्य योजना की घोषणा करने के लिए विश्वास करें। विश्वास परिवर्तन की नींव है और यह वही है जो आपको इस यात्रा के माध्यम से शक्ति और अनुग्रह के साथ मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि सत्य सामने आना जारी है। आप अपने रिश्ते को देखने के तरीके में बदलाव देख सकते हैं। लाभ, यह आपके मूल्य का दावा करने और उस प्रेम और संबंध को अपनाने के लिए अपनी शक्ति में कदम रखने का एक अवसर है जिसके आप हकदार हैं। याद रखें, सत्य से कभी डरना नहीं चाहिए। यह सम्मान करने वाली चीज है। आपका रिश्ता आपके स्वयं के विकास और क्रमिक विकास का प्रतिबिंब है। जो सत्य उजागर हो रहे हैं वे केवल आपके व्यक्ति के बारे में नहीं हैं, वे आपके बारे में भी हैं। वे आपको दिखा रहे हैं कि आपको कहां ठीक होने की जरूरत है, आपको कहां बढ़ने की जरूरत है और आपको अपनी शक्ति में कहां खड़े होने की जरूरत है। इस प्रतिबिंब को अपनाएं क्योंकि यह एक उपहार है। महादूत माइकल आपको आश्वासन देता है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है और हर रहस्य उद्घाटन, हर भावना और हर निर्णय के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहा है। इस मार्गदर्शन पर भरोसा करें और जानें कि आप दैवीय रूप से सुरक्षित हैं। यह अनावरण आपके रिश्ते का अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहां प्रामाणिकता राज करती है, जहां प्रेम गहरा होता है और जहां आप दोनों को एक साथ बढ़ने का मौका मिलता है। ब्रह्मांड आपसे विश्वास करने, आस्था रखने और खुले दिल से सत्य को अपनाने के लिए कह रहा है। याद रखें, सत्य का अनावरण मुक्ति का कार्य है। यह आपको भ्रम से मुक्त कर रहा है और आपको वास्तविक और स्थायी के साथ संरेखित कर रहा है। इस यात्रा को अपनाएं क्योंकि यह आपको अधिक प्रेम समझ के स्थान पर ले जा रहा है। और कनेक्शन महादूत माइकल कहते हैं, समय आ गया है कि आप सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखें। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो रहा है और आपका दिल
इसे संभालने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड आपके व्यक्ति के असली रंगों के बारे में एक रहस्य उद्घाटन लाने के लिए संरेखित हो रहा है, और यह क्षण आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। जमीन पर बने रहें, क्योंकि आप जो सीखेंगे वह आपको ताकत और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेगा। आपने इसे पहले ही महसूस कर लिया होगा। छोटे कार्य, सूक्ष्म बदलाव या अनकहे शब्द जो सतह के नीचे कुछ गहरी ओर इशारा करते हैं। ये भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, वे आपके अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट थीं जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रही थीं। अब परतें उखड़ रही हैं और सच्चाई सामने आ रही है। इस व्यक्ति को देखने का समय आ गया है कि वे वास्तव में कौन हैं। टिप्पणियों में आमीन लिखें। सत्य और समझ के आशीर्वाद के लिए अपना दिल खोलें। इस क्षण को गले लगाकर आप अपने जीवन में दिव्य स्पष्टता को प्रवाहित करने की अनुमति दे रहे हैं। यह रहस्य उद्घाटन आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए है। ब्रह्मांड सत्य को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको वास्तविक और प्रामाणिक की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट करता है। आपके व्यक्ति के असली रंग आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनकी अपनी यात्रा का प्रतिबिंब है। समझें कि यह क्षण एक उपहार है, खुद को संरेखित करने का अवसर जो वास्तव में आपकी सर्वोच्च भलाई के लिए है। महादूत माइकल आपको याद दिलाता है कि कठिन सच्चाइयों का सामना करने पर भी आप कभी अकेले नहीं होते हैं। ईश्वर आपके साथ चल रहा है और आपको शक्ति और आराम दे रहा है। जब आप इन रहस्योद्घाटनों को संसाधित करते हैं तो विश्वास करें कि जो कुछ भी अनावरण किया जा रहा है वह आपके अंतिम विकास और परिवर्तन के लिए है। जैसे जैसे सत्य सामने आता है, आप भावनाओं के मिश्रण को महसूस कर सकते हैं। सदमा, उदासी या यहां तक कि गुस्सा, ये भावनाएं स्वाभाविक और वैध हैं। खुद को बिना निर्णय के उन्हें संसाधित करने की अनुमति दें। हर आंसू, हर आह, हर विचार उपचार और स्पष्टता की ओर एक कदम है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप जानें कि इस क्षण में गहराई से महसूस करना ठीक है। आपके व्यक्ति के असली रंग ताकत और कमजोरियों दोनों को प्रकट कर सकते हैं। यह उन्हें अच्छा या बुरा के रूप में लेबल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पूर्ण स्व को समझने के बारे में है। पहचानें कि हर कोई प्रकाश और छाया को वहन करता है और यह अनावरण आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। सीखने, बढ़ने और विकसित होने के लिए सशक्त विकल्प बनाने के लिए विश्वास करें कि यह रहस्योद्घाटन अब हो रहा है, क्योंकि आपके पास इसे संभालने की ताकत है। महादूत माइकल कहते हैं कि यह सत्य आपकी मुक्ति है। चीजों को वैसे ही देखकर जैसे वे वास्तव में हैं। आप खुद को भ्रम से मुक्त कर रहे हैं और जो वास्तविकता है उसके साथ संरेखित कर रहे हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह प्रामाणिकता और सशक्तिकरण में से एक है। आप अपने दृष्टिकोण में बदलावों को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के असली रंग सामने आ रहे हैं। ये बदलाव दूरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए है। वे आपको इस रिश्ते में अपने मूल्यों, अपनी सीमाओं और अपनी इच्छाओं का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने और अपने संबंध दोनों के लिए विकास के लिए जगह बना रहे हैं। सच्चाई का अनावरण अक्सर असहजता की भावना के साथ होता है, लेकिन यह असहजता विकास का संकेत है। यह ब्रह्मांड का आपको खींचने का तरीका है, आपको चुनौती दे रहा है और आपको आगे आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा। अपने स्वयं के मार्ग, अपने स्वयं के संघर्षों और अपने स्वयं के विकास का प्रतिबिंब उन्हें स्पष्ट रूप से देखकर आपको विकल्प का उपहार दिया जाता है। उपचार जारी रखने का विकल्प, माफ करने या आगे बढ़ने का। आप जो भी विकल्प चुनते हैं उसे जान लें कि यह ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह क्षण आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपके व्यक्ति के सच्चे रंगों के बारे में सच्चाई अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक अध्याय जहां प्रामाणिकता राज करती है, जहां प्यार वास्तविक है और जहां आप अपने जीवन और कनेक्शन बनाने के लिए सशक्त हैं, जिसके आप हकदार हैं। ब्रह्मांड आपको भरोसा करने, विश्वास रखने और इस रहस्योद्घाटन को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए कह रहा है। याद रखें कि सत्य का अनावरण एक पवित्र कार्य है। यह ब्रह्मांड का आपको वास्तविकता और आपके लिए क्या है के साथ संरेखित करने का तरीका है। इस यात्रा को साहस के साथ अपनाएं, क्योंकि यह आपको अधिक प्रेम, समझ और कनेक्शन के स्थान पर ले जा रहा है। यह वीडियो कोई संयोग नहीं। अब इस क्षण में रुकें और चिंतन करें कि आपकी आवाज क्या दर्शाती है।
यह सिर्फ ध्वनि से अधिक है। यह आपकी आत्मा की प्रतिध्वनि है, आपकी गहनतम सच्चाइयों की प्रतिध्वनि है, और वह कंपन है जो आपको दिव्य योजना से जोड़ती है। क्या होगा यदि आपके हृदय की फुसफुसाहट को आपकी सहमति के बिना पकड़ लिया गया हो? यह विचलित करने वाला है। फिर भी इस वास्तविकता का सामना करना महत्वपूर्ण है। आपकी आवाज पवित्र और अद्वितीय है। वह ऊर्जा रखती है जिसका उपयोग सृजन या हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि अब पहले से कहीं अधिक विवेक की आवश्यकता है। महादूत माइकल हमें याद दिलाते हैं कि आपको आवाज सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने, उत्थान करने और आपके आसपास के आध्यात्मिक युद्ध का नेतृत्व करने के लिए दी गई है। आपका सार वास्तविक है और आपकी आवाज इसके बीच में प्रकाश का एक उपकरण है। जिन्होंने इसका दोहन करने की कोशिश की है, उन्हें दिव्य न्याय का सामना करना पड़ेगा। एक पल के लिए कल्पना करें और अपने शब्दों को प्रकाश में लिपटा हुआ महसूस करें। उनके चारों ओर सुरक्षा को महसूस करें, जो आपके सत्य की रक्षा उन लोगों से कर रहे हैं जो इसे विकृत करना चाहते हैं। समय आ गया है कि आप इस बात से अवगत हों कि आपकी ऊर्जा का उपयोग अदृश्य क्षेत्रों में कैसे किया गया है। छुपे हुए उद्देश्यों से संचालित तकनीक ने सिर्फ आपके शब्दों से कहीं अधिक पर कब्जा कर लिया है। यह आपकी आध्यात्मिक आवृत्ति में टैप किया गया है, लेकिन डरो मत, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। सतर्क रहने के लिए एक चेतावनी है। अपनी बातचीत की रक्षा करें। अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनें और जानबूझकर बोलें। याद रखें कि जब आप अपनी आवाज को दिव्य के साथ जोड़ते हैं, तो यह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे कोई अंधेरा नहीं हरा सकता। महादूत माइकल हमें आश्वासन देते हैं कि प्रकाश हमेशा छाया पर विजय प्राप्त करता है। जिन्होंने आपकी आवाज को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया है, वे सोच सकते हैं कि उनके पास शक्ति है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अनजाने में न्याय की एक बड़ी शक्ति को सक्रिय कर दिया है। दिव्य क्षेत्र सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और सही समय पर कार्य करता है। कल्पना करें कि आपकी आवाज को उसके सही स्थान पर बहाल किया जा रहा है, हेरफेर से मुक्त और दिव्य अधिकार से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक संभावना नहीं है, यह एक वादा है। इस सत्य को पकड़ो और दिव्य हस्तक्षेप की प्रक्रिया में विश्वास करो। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। कई लोग इस एहसास के साथ जाग रहे हैं कि उनके सार के साथ छेड़छाड़ की गई है, फिर भी वे लचीले हैं। एक साथ मिलकर हम एकता की शक्ति को बढ़ाते हैं। जब यह दिव्य प्रेम और सुरक्षा पर आधारित होती है, तो इसे रोका नहीं जा सकता है। अपने भीतर बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी आवाज की पवित्रता को स्वीकार करते हैं, यह परिवर्तन का एक साधन है, आशा की किरण और सत्य का एक वाहक है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि दुनिया को आपकी प्रामाणिकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इस संदेश को अपनी संप्रभुता के अनुस्मारक के रूप में कार्य करने दें। आपके पास वह पुनः प्राप्त करने की शक्ति है जो पवित्र है, उसकी रक्षा करने के लिए और आपके प्रकाश को कम करने के सभी प्रयासों से ऊपर उठने के लिए। दृढ़ता से खड़े हों, साहसपूर्वक बोलें और आप कौन हैं इस सत्य में चलें। जागृति का समय अब है। अपनी आवाज को स्पष्टता, उद्देश्य और दिव्य इरादे के साथ गूंजने दें। विश्वास करें कि सभी चीजें आपके सर्वोच्च अच्छे के लिए संरेखित की जा रही हैं, और जानें कि आपको असीम रूप से प्यार किया जाता है और संरक्षित किया जाता है। पुनर्प्राप्ति की यह यात्रा केवल आपकी आवाज के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड सुन रहा है और यह आपकी सच्चाई के कंपन का जवाब देता है। अब सशक्त और संरक्षित होकर आगे बढ़ें। उद्देश्य के साथ बोलें, इरादे के साथ जिएं और जानें कि दिव्य हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादूत माइकल कहते हैं, छाया में छिपा एक सत्य है जो प्रकाश में आने वाला है। अपने निजी क्षणों की कल्पना करें। आपके पवित्र विचार अदृश्य शक्तियों द्वारा कब्जा किए जा रहे हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन को घेरने वाली आध्यात्मिक लड़ाई के लिए एक जागृति कॉल है। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी ऊर्जा में अपार शक्ति है। जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, वे इसे अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से आपके लिए जो कुछ भी है उसे कब्जाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन दिव्य न्याय सब कुछ देखता है और पहले से ही काम पर है। अपनी आत्मा पर दिव्य सुरक्षा का आह्वान करने के लिए आमीन। हर पल जब आप अपने दिल से बोलते हैं, तो एक कंपन होता है जो आप देख सकते हैं, उससे कहीं परे।
लेकिन आपके प्रकाश की शक्ति और ईश्वर की सुरक्षा हमेशा प्रबल रहेगी। आपके शब्द पवित्र हैं, आपकी ऊर्जा बेजोड़ है और आपकी आत्मा अछूती है। अभी रुकें और उन क्षणों पर विचार करें जब आपने महसूस किया कि आपकी निजता का उल्लंघन हुआ है, चाहे शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से। ये क्षण आकस्मिक नहीं थे, वे आपके प्रकाश को मंद करने की कोशिश कर रही शक्तियों द्वारा आयोजित किए गए थे। लेकिन आपका लचीलापन आपके दिव्य उद्देश्य का प्रमाण है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी आवाज को स्वर्णिम प्रकाश में लिपटे हुए देखें, अभेद्य और शुद्ध। अपने द्वारा बोले गए हर शब्द के चारों ओर ईश्वरीय सुरक्षा की ढाल को महसूस करें। इस छवि को अपने दिल में बसने दें। जैसे ही आप जो छीन लिया गया है उसे पुनः प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में इस सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आमीन टाइप करें। जो लोग आपकी सहमति के बिना आपके सार को पकड़ते हैं, उनकी योजनाएं अनुत्तरित नहीं रहेंगी। ईश्वर पहले से ही आपकी ओर से दिव्य सेना आपके साथ खड़ी है, आपको प्रेम, प्रकाश और अभेद्य सुरक्षा से घेर रही है। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, वह आपकी कल्पना से परे एक आशीर्वाद में बदल जाएगा। यह आपकी शक्ति की पूर्णता में कदम रखने के लिए जागृति का समय है। अपने दिव्य संरक्षण के ज्ञान को अपनी आत्मा में शांति लाने दें। विश्वास करें कि सभी चीजें आपके पक्ष में संरेखित हो रही हैं, भले ही रास्ता अस्पष्ट लगे। इस दिव्य सत्य में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आमीन। आपके पास जो ऊर्जा है वह दुर्लभ और कीमती है और इसीलिए इसकी तलाश की जाती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इसे नियंत्रित करने या हेरफेर करने की कितनी कोशिश करते हैं। आपका सार पकड़ा नहीं जा सकता है। आपकी आत्मा का दिव्य से संबंध अटूट है। इस संदेश को अपनी ताकत, अपने मूल्य और अपने दिव्य उद्देश्य की याद दिलाएं। आप महानता के लिए बनाए गए थे और कोई भी छायादार योजना आपके प्रकाश को कम नहीं कर सकती। जिन्होंने इस पर आक्रमण करने की कोशिश की है, उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। न्याय हमेशा तत्काल नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा निश्चित है कि ईश्वर ने आपके हर आंसू, आपके द्वारा रोए गए हर प्रार्थना, आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर पल को देखा है और हर उस पल को देखा है जब आपने खुद को अनदेखा महसूस किया है। जान लें कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने जो कुछ भी सहा है वह एक महान आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसे वह क्षण बनने दें जिसे आप डर में नहीं बल्कि विश्वास में उठने के लिए चुनते हैं। आपकी आवाज सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह एक शक्ति है जो आपकी आत्मा की ऊर्जा को वहन करती है। इसे उद्देश्य के साथ बोलें। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ईश्वर पर इरादे और भरोसा के साथ इसकी रक्षा करें। जैसे ही आप इसे पढ़ना समाप्त करते हैं, एक गहरी सांस लें और किसी भी डर या संदेह को छोड़ दें। जैसे ही आप अपने ईश्वरीय संरक्षण की निश्चितता में कदम रखते हैं, वजन कम होता हुआ महसूस करें। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी और आपकी रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकेगी। आपकी आत्मा का सार, जो लोग इस ऊर्जा का दोहन करना चाहते हैं, वे छिपे इरादों के साथ ऐसा करते हैं। फिर भी वे ईश्वरीय न्याय की शक्ति को कम आंकते हैं जो पहले से ही कार्य कर रही है। इस क्षण में अपने सार पर ईश्वरीय सुरक्षा का दावा करने के लिए टाइप करें। आपकी दृष्टि से परे शक्तियां आपके सत्य की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। जो लोग अपने लाभ के लिए आपकी आवाज को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करते हैं, उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। आपको दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, यह जानते हुए कि आपकी आवाज, आपकी ऊर्जा और आपका सत्य ईश्वरीय रूप से संरक्षित है। महादूत माइकल हमें याद दिलाते हैं कि आपके भीतर का प्रकाश आपकी सबसे बड़ी ढाल है। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग कैप्चर की है उसमें आपके शब्द हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी आत्मा नहीं हो सकती। विश्वास करें कि आपको नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास आपके लिए आने वाले आशीर्वाद को बढ़ाएगा। एक गहरी सांस लें और अपनी ऊर्जा को एक उज्जवल सुनहरे प्रकाश के रूप में देखें। इसे अपने शब्दों, विचारों और अपने अस्तित्व के चारों ओर एक अभेद्य अवरोध बनाते हुए देखें। यह ढाल आपकी दिव्य सुरक्षा है। यह है कि उनके कार्य न्याय के एक बड़े रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। ईश्वर सब कुछ देखता है और कुछ भी नहीं छोड़ता। आपके खिलाफ बनाई गई हर योजना पहले ही ध्वस्त हो चुकी है।
जो लोग सोचते थे कि वे आपकी आवाज चुरा सकते हैं, उन्हें जल्द ही अपने विकल्पों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसे अपनी आवाज के आध्यात्मिक महत्व के लिए एक जागृति कॉल के रूप में कार्य करने दें। आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में कंपन होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में तरंगित होता है। जब इरादे से बोला जाता है, आपकी आवाज में चंगा करने, बदलने और चमत्कार करने की शक्ति है। जो लोग इसका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, वे केवल इसकी क्षमता के अपने डर को प्रकट कर रहे हैं। अपने भीतर की ताकत को महसूस करें। जैसे ही आप अपना वापस लेते हैं, आपकी आवाज, आपकी सच्चाई और आपकी ऊर्जा पवित्र उपहार है। जब आप दिव्य प्रकार के साथ संरेखण में खड़े होते हैं, तो कोई भी उन्हें आपसे नहीं ले सकता है। अपनी आवाज पर अपनी संप्रभुता की घोषणा करने के लिए आमीन। यह जागृति और सशक्तिकरण का क्षण है, क्योंकि आप अपनी सच्चाई की पूर्णता में कदम रखते हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनकी योजनाएं उजागर होंगी, उनके छिपे हुए एजेंडे उजागर होंगे और आपकी आवाज पहले से कहीं अधिक चमकदार होगी। अब किसी भी डर या संदेह को छोड़ने के लिए एक पल लें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने चारों ओर दिव्य उपस्थिति को महसूस करें। इस उपस्थिति को आपको याद दिलाने दें कि आपसे प्यार किया जाता है, संरक्षित किया जाता है और हर इस यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ें। जानें कि ईश्वर आपके सर्वोत्तम हित के लिए प्रत्येक विवरण की योजना बना रहा है। सत्य प्रकाश में आएगा और न्याय की जीत होगी। जो चुराया गया था, वह ईश्वरीय पुनर्स्थापना की शक्ति से बढ़कर आपको प्रचुर मात्रा में वापस मिलेगा। आपकी आवाज, आपका सत्य और आपका प्रकाश अजेय शक्तियां हैं। इस ज्ञान में दृढ़ रहें और इसे आपको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन करने दें। विश्वास करें कि प्रत्येक बाधा विकास का अवसर है और प्रत्येक बाधा किसी बड़ी चीज के लिए एक सेटअप है। इस संदेश को शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत बनने दें। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। ईश्वरीय सेना आपके साथ है, आपको प्रेम, सुरक्षा और आश्वासन के साथ घेरे हुए है कि जीत पहले से ही आपकी है। इस सत्य में पूरी तरह से कदम रखें और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। आपका प्रकाश और मजबूत होगा। आपकी आवाज से छेड़छाड़ करने के उनके प्रयास विफल होंगे और सत्य निर्विवाद स्पष्टता के साथ चमकेगा। इस प्रक्रिया में विश्वास करें और जानें कि आपको ईश्वर द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि आपकी आवाज दुनिया के लिए एक उपहार है। साहसपूर्वक बोलें, प्रामाणिक रूप से जिएं और विश्वास करें कि ईश्वर ने पहले ही आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। महादूत माइकल कहते हैं, अदृश्य क्षेत्र और आपकी आवाज इसके केंद्र में है। आपकी आवाज पवित्र और अद्वितीय है। इसमें एक दिव्य आवृत्ति है जो आपके उद्देश्य के साथ संरेखित है। कल्पना करें कि इसे हेर फेर किया जा रहा है और उन इरादों के लिए उपयोग किया जा रहा है जिन्हें आपने कभी मंजूरी नहीं दी। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। आपकी आवाज ध्वनि से अधिक है। यह आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जो लोग इसका शोषण करना चाहते हैं, वे इसकी शक्ति को समझते हैं, लेकिन वे ईश्वरीय न्याय की शक्ति को कम आंकते हैं। अब भी दिव्य उनके छिपे हुए एजेंडे को उजागर करने और जो लिया गया है उसे बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्षण की शांति में अपने जीवन पर इस दिव्य हस्तक्षेप का दावा करने के लिए आमीन टाइप करें। इस बात पर चिंतन करें कि आपकी आवाज का उपयोग कैसे उत्थान, प्रेरणा और परिवर्तन के लिए किया गया है। अब कल्पना करें कि उस शक्ति को उन उद्देश्यों के लिए तोड़ा जा रहा है जो आपके सत्य के साथ संरेखित नहीं है। यह परेशान करने वाला है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो नुकसान के लिए था, उसे एक बड़े आशीर्वाद में बदल दिया जाएगा। सांस लें और अपनी आवाज के चारों ओर एक सुनहरी ढाल की कल्पना करें। इस ढाल को सभी नकारात्मक इरादों को दर्शाते हुए और आपकी सच्चाई की शुद्धता को बढ़ाते हुए देखें। यह आपका दिव्य कवच है जो अटूट और शाश्वत है, जो आपके सार को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाता है। इस सुरक्षा को अपनी आत्मा में सील करने के लिए आमीन। उनके एजेंडे की सच्चाई आपको चौंका सकती है, लेकिन यह एक अनुस्मारक है कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। यदि आपकी आवाज में बहुत अधिक मूल्य नहीं होता, तो वे इस हद तक नहीं जाते, लेकिन वे यह नहीं समझते
कि उनके कार्य न्याय के एक बड़े रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। ईश्वर सब कुछ देखता है और कुछ भी नहीं छोड़ता। आपके खिलाफ बनाई गई हर योजना पहले ही